स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ सुबह के 6 बजे से। आज मैं जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि आज काव्या का स्कूल रीओपन हो गया है। आज से उसके स्कूल जाना है, तो उसके लिए नाश्ता टिफिन सब बनाना है, इसलिए मैं जल्दी उठ गई। मेरी आंखों को इग्नोर करना। अभी अभी मैं सो के उठी हूँ, एकदम खोजी सूजी सी लग रही है, तो ये सब इग्नोर करना। और मैं अभी बना रही हूँ उसके लिए पराठा। आटा मैंने गूंद लिया है और उसने रात को ही बोल दिया था मम्मा मेरे को पराठा चाहिए, ट्रायंगल वाला। तो पराठा बना रही हूँ और बाकी सब सोए हैं। बाहर बहुत जबरदस्त बारिश लगी है, बहुत खतरनाक बारिश लगी है सुबह से ही, मतलब रात से ही लगी है, बहुत बारिश लगी है। तो देखते हैं, पहला दिन बारिश बारिश हो रहा है, सब बाहर कैसा रहता है पहला दिन उसका। तो चलो बनाते हैं उसके लिए पराठा, नाश्ता बनाते हैं उसके लिए, फिर उसको उठाती हूँ, रेडी करती हूँ, फिर निकलते हैं हम स्कूल को। स्कूल उसका 8 बजे का है। तो आप बने रहिए ऐसे हमारे साथ। तो बन गए मेरे पराठे, सब कुछ रेडी है, सब्जी, पराठा और चाय रखी है मैंने क्योंकि उसको नाश्ता भी करना है। और चाय पराठा खा के जाएगी और सब्जी पराठा और लेके जाएगी। तो चलो अब काव्या को उठाने का टाइम है, उसको उठाते हैं। काव्या उठ गई है, अब वो जा रही है हाथ मुंह धोने। हो गया उसका टिफिन और वाटर बॉटल रेडी। अब करती हूँ काव्य को रेडी। थोड़ा पहले उसको नाश्ता करवा देती हूँ, पराठा और चाय। उसके बाद मैं उसको, मतलब वो नाश्ता करती रहेगी, मैं उसको रेडी करती रहूँगी। तो चलो, हो गई है काव्य रेडी, चलते हैं स्कूल छोड़ने। बाहर का मौसम ऐसा है, अभी जस्ट बारिश रुकी। चलो अब चलते हैं काव्य को स्कूल लेकर। अभी अभी बारिश रुकी, देखो, लकीली, नहीं तो अभी तक बारिश कंटिन्यू थी। टाइम 7:45 हो गया है, 8 बजने को 15 मिनट बाकी है। सामने ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो निकल गए हम पैदल पैदल, वॉकेबल है। मेरे आगे सारे ये स्कूल के भी बच्चे जा रहे हैं, काव्य के स्कूल के बच्चे हैं। काव्या, आज पहला दिन है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? पढ़ाई पे ध्यान देना है, ठीक है? हाँ। सुबह सुबह किसी ने अपना ये डॉगी खोल रखा है, डर भी लग रहा है इसको देख के, और लोग भी जा ही रहे हैं। बाकी भी उड़ गई थी, बोल रही थी मैं भी आ रही हूँ स्कूल। मैंने कहा चल बैग निकाल, तेरे को भी लेके चलती हैं स्कूल। फिर नहीं आई, फिर सो गई। पहुँच गए हम काव्या के स्कूल। काव्या की क्लास में उसका बैग रख दिया है क्योंकि बैग बहुत भारी होता है। अब वो नीचे जा रही है प्लेग्राउंड में खेलने। उसकी फ्रेंड लोग नहीं आई अभी, तो वो बैठ गई है बेंच में, उनका वेट कर रही है। मैं निकलती हूँ घर पे, बहुत काम पड़ा है। बाय। काव्या को छोड़ के मैं निकल गई हूँ घर को। उसकी फ्रेंड आ गई थी, वो वेट कर रही थी, फाइनली उसकी फ्रेंड आई फिर। और अब जा रही हूँ मैं घर पे, बहुत काम पड़ा है। अभी सबके लिए नाश्ता बनाना है, मैंने तब सिर्फ काव्या के लिए बनाया था, अब सबके लिए बनाऊँगी। और बाकी सब काम आपको पता ही है घर का क्या क्या होता है। अभी उसके स्कूल के बच्चे जा ही रहे हैं, अभी 8 नहीं बजा, अभी 7:52 हो रहा है। मैं थोड़ा जल्दी चली जाती हूँ, बाद में लेट हो गया तो घाई घाई करके क्या मतलब, इसलिए अपना आराम आराम से जाओ। 5 मिनट पहले पहुँच जाओ, बट कम से कम आराम से तो जाओगे, घाई घाई नहीं रहेगी कि भाई लेट होने वाला है करके। ये बोला ये तो जाकर कब जानो बोलूँ। जग जानो बोल दगड़िया, सुबह लेके रनिंग पे
आज से मेरी ये वाली ड्यूटी भी चालू हो गई कि बच्चे को स्कूल छोड़ने जाओ, फिर लेने जाओ। अभी 1:30 को मतलब 1:30 बजे वो छूटेगी, तो फिर लेने भी जाना है उसको। छोड़ने जाओ, लेने जाओ। अभी तक जब छुट्टियां थी तो दिन मतलब ऐसे गुजरता था, बहुत लंबा गुजरता था। और अब देखना उसकी स्कूल खुल गई है तो अब दिन का पता नहीं चलेगा। यहाँ पे एक खतरनाक डॉगी रहता है भैया, बहुत डर लगता है। इतना बड़ा तो उसका जबड़ा है, किसी को खाएगा तो पट्टा 2 बाइट होंगे। तो पहुँच गई मैं भी अपने स्कूल में। इरादा स्कूल का टेंशन में मुंह में स्कूल ही आ रहा है। पहुँच गई मैं अपने घर में। आज से नई ड्यूटी चालू। पहुँच गई हूँ मैं अपने किचन में। अब शुरू से काम शुरू करती हूँ। नाश्ता बनाती हूँ पहले। अभी सब सोए हैं, आई थिंक सोने उठ गई। उसकी 9 बजे की ड्यूटी है तो उसको 8:30 बजे निकलना है। तो वो उठ गई है, नहाने गई है और फिर वो जाएगी उसके लिए। और दिन उसकी 6 साढ़े 6 हाँ 6:30 बजे की ड्यूटी रहती थी, तो वो 6 बजे निकलती थी, तो नाश्ता नहीं करती थी। अब उसका ड्यूटी जो टाइम है वो चेंज हो गया है। अब वो पहले वो 6 से 6:30 से 3:30 तक आती थी, अब वो 9 बजे से शाम के 6 बजे आएगी। अब उसका ड्यूटी टाइमिंग चेंज हो गया है, तो उसके लिए पराठा बनाती हूँ 2। खाती है नहीं खाती वो अलग बात है, बट बना देती हूँ कि अब तक खा के जाए। शाम को 6 बजे आएगी। चलो सबके लिए तो बनाना ही है। इंदिरा है, इसके पापा है, मैं हूँ, बाकी है। पहले नाश्ता बनाते हूँ, उसके बाद बाकी का काम करते हूँ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। सोनी रेडी हो गई है। अब वो पहले भगवान जी से माफ़ी मांगेगी कि कोई भूल हुई हो तो भगवान जी मुझे माफ़ करना। ये सोने के लिए नाश्ता। अरे पागल हो गई सुबह सुबह। हाँ शीशा ही ऐसा ला रखा है, 2 शक्लें बन रही है। अंधे हो रखे हम, दिखता है। खन लगणो चा मैं इसके दरी कोई बात नहीं चा। मन तो नहीं है पर खा ही लेती हूँ मैं रोटी। सब्जी दो। नो ये तुम भी उठा, तुम्हारी भी 9 बजे की ड्यूटी है ना। ये ले, ये पता भी 9 बजे की कितने बजे की है, तो निकल जाओ ना 9 बजे, है ना। बहुत गर्मी हो गई। नाश्ता बन गया है, सोनी ने कर लिया है। अब मैं बैठती हूँ अपनी रोजी रोटी पे। अभी कुछ काम नहीं किया, बिस्तर बिस्तर ऐसे फैलाया है इधर उधर। तो चलो फिर। उसका एक ही जूता है यहाँ पे दूसरा कहाँ गया? ऊपर जा। कोई बात नहीं। एक काम कर, पहले प्लास्टिक पहन ले, उसके बाद जूता पहन। चलो हो गई, बाय। हाँ इनका भी ड्यूटी का टाइम हो गया है, अब ये भी जा रहे हैं। बाय। सब लोग काम पे चले गए हैं, सोनी भी चली गई है, इसके पापा भी चले गए हैं, काव्या स्कूल गई है, पाकि जस्ट अभी उठी। तो मैं थोड़ा काम बाकी है मेरा ऑफिस का, और मैं नहाने के बाद करूँगी। पहले मैं नहा के आती हूँ, नहीं तो 11 बजे पानी चला जाता है। इंदिरा तब तक चाय बना रही है, मैं नहा के आती हूँ। उसके बाद नाश्ता करके पाकि को नहलाऊँगी, उसके बाद मैं अपना ऑफिस का काम कंटिन्यू करूँगी। तो दोस्तों मैं नहा के आ गई हूँ। अब बोलोगे नहा के आई बट बाल तो भीगे ही नहीं। मैं हफ्ते में सिर्फ 2 ही दिन बाल धोती हूँ, एक संडे को और एक गुरुवार को। बाकी के दिन मैं बाल नहीं धोती। और बच्चों का भी मैं सेम करती हूँ, बच्चों का भी मैं हफ्ते में 2 ही दिन बाल धोती हूँ, बाकी उनको वैसे नहलाती हूँ, क्योंकि डेली डेली बाल क्या धोना। और चलो अब करते हैं हम नाश्ता। लैपटॉप मैंने चार्जिंग पे लगा रखा है, जब तक मैं नाश्ता करूँगी तब तक चार्ज हो जाएगा, फिर दोबारा से अपने काम पे बैठेंगे। और नाश्ते में आज है
मेरी बेटी के ट्रायंगल वाले पराठे, जो उसने कल रात को ही बोल दिया था कि मम्मा ट्रायंगल वाला पराठा बनाना मिल ले, वो बनाया है। और बीन्स की सब्जी है, बीन्स नहीं गवार की सब्जी है, गवार की, अनएजुकेटेड बीन्स, उसकी सब्जी है। तो चलो नाश्ता करते हैं, उसके बाद आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। पाकू चल नाश्ता करेंगे। नहीं चलो, इसकी मौसी ने, उसकी मौसी ने उसके लिए फ़ोन लगा दिया। इतनी गंदी मौसी है, सुबह सुबह उठी नहीं, उसने फ़ोन लगा दिया। वो परेशान कर रही थी उसको, मैं नहाने गई थी ना, उसने फ़ोन लगा दिया, बस तो बैठी रहे साइड पे। चलो अब हम नाश्ता कर रहे हैं, आप भी आ जाओ। पराठा, चाय और सब्जी खाना है। हो गया है हमारा नाश्ता। अब बाकी वापस फ़ोन देखने लग गई है और इंदिरा बर्तन छाल रही है और मैं वापस से बैठ गई हूँ अपने काम पे। और मैंने पाके के लिए पानी गर्म कर रखा है, थोड़ी देर बाद उसको नहला दूँगी। और बाल्टी रखी है स्टूल पे, और फिर कपड़े धोने हैं, कपड़े भी भिगा के रखे हैं। और फिर थोड़े टाइम बाद फिर खाना बनाने का टाइम हो जाएगा। 11 तो ऑलमोस्ट बजने वाले हैं। फिर खाना बनाने का टाइम होएगा, फिर खाना बना के फिर काव्या के छूटने का टाइम हो जाएगा, तो फिर उसको लेके जाना है। और इंदिरा ने कल मेडिकल कराया था, तो आज वो अपनी रिपोर्ट लेने जाएगी 11-12 बजे। जब देखते हैं कितने बजे तक निकलती हैं। वही दून हॉस्पिटल में कल गए थे हम उसका मेडिकल कराने, तो वो रिपोर्ट लेने जाएगी और कल से या परसों से वो जॉइनिंग कर लेगी। उसके बाद फिर चलो करते हैं थोड़ा थोड़ा काम, थोड़ा थोड़ा करके करना पड़ेगा, क्या करें। तो चलो फिर मैं अपना काम ख़त्म करती हूँ, फिर बच्चों को नहलाती धुलाती हूँ। आप ऐसे ही बने रहिए। काम भी मेरा हो ही गया है, अब नहलाती हूँ मैं पाखी को, उसके बाद धोएंगे हम कपड़े। ए पाकू, पाखी इसको देखो, चल नहाएंगे, चल नहाएंगे। नहाने के लिए बहुत रोती है ये। इसको देखो मैडम जी को, ये विश्राम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। ये थक गई बेचारी, ये क्या बोले, अब थक गई वो। ए आजा नहाने के लिए पाकू, आजा मेरे बच्चा। तब कपड़े धोएंगे सब, हम तीनों की तीनों फिर कपड़े धोएंगे, तू मैं मौसी। सबसे पहले इसको देखो, सबसे पहले वाली दीदी स्कूल नहीं गई आज? गई। हाँ तो गई, तो फिर जब स्कूल से आएगी तब नहलाएंगे दीदी को। तो दीदी सुबह नहा के गई स्कूल, तुझे पता? और नहलाओ तो अभी दीदी स्कूल, चल पहले स्कूल चल, दीदी को लेते हैं तब नहलाते हैं। चल चल मेरे बच्चा, आजा मेरे बच्चा। तो सुंदर है, जब अपना टॉय लेके आ, कुछ लेके आ खेलने के लिए टब में। ये वो एक गुड्डा दे दे, नीचे टोकरी से निकाल, आजा टोकरा में भी गोए टॉयज निकाल दे, ताकि वो जरा, क्या करें सब डिमांड पूरी करनी पड़ रही है, इसलिए बच्चे बिगड़ते हैं। सारे डिमांड उनकी पूरी करो। नहाते टाइम भी बिना खिलौने के नहीं नहाएंगे, खिलौनों का खजाना वो नहीं चाहिए। आजा लाइट बंद कर। हाँ मौसी खोलेगी। कितना कल मैं एक शीशा लाई, मतलब परसों मैंने, वो भी टेढ़ा नहीं, परसों क्या हुआ, मैं एक बड़ा शीशा लाई थी। जिस दिन मैं बोली थी ना लास्ट टाइम, मैं मिरर, चटाई, शू रैक सब कुछ लाई थी। मैं एक मिरर भी लाई थी, ठीक है, वो जिसमें कंघी भी अटकाते हैं। तो वो परसों अनफॉर्चुनेटली मेरे यहाँ, मेरे ये कंधा लगा उस पर, ऊपर टांग रखा था, वो टूट गया। और मैं कुछ मांग रही हूँ मम्मा से। क्या मांग रही है? कुछ। क्या कुछ? तो क्या कुछ चाहिए? ये नहा गई, अब ये कुछ खाने के लिए मांग रही है। पर चाहिए क्या इसको? तो ढूंढ के दो। कहाँ ढूंढूं मैं? मार रही है उसको। और अब उसको भी नहला दिया है, अब बारी है कपड़े धोने की। ये काम खत्म क्यों नहीं होता, मेरी समझ में बात नहीं आ रही। एक काम करो, दूसरा काम तब तक अपने आप आ जा रहा है। और अब कपड़े धोते धोते खाना बनाने का टाइम हो जाएगा, और खाना बनाते बनाते काव्या को स्कूल से लेने का टाइम हो जाएगा, और फिर स्कूल से लाने के बाद फिर खाना खाने का टाइम हो जाएगा। फिर उनको थोड़ा बहुत सुलाएंगे, फिर 4 बजे का ट्यूशन का टाइम हो जाएगा। जी का जंजाल बन रखा है, जी का जंजाल। तो चलो कपड़े भी धोने ही हैं, पहले कपड़े धोते हैं।
कपड़े वपड़े धुले तो खाना बनाने का टाइम हो गया, और टाइम अभी हो रहा है मतलब 1 बजने को 12:45 हो गया, 1 बजने को 15 मिनट बाकी है। और खाना भी मैंने बना दिया है, मतलब चढ़ रखा है। ये चावल है और ये दाल है, दाल बन गई है, चावल अभी सीटी आएगी। तो जब तक चावल बनेगा तब तक उसको लेने का टाइम हो जाएगा, फिर उसको लेने जाऊंगी, फिर खाना खिलाएंगे, फिर सुलाएंगे, फिर उठाएंगे, फिर ट्यूशन जाएंगे। हे भगवान क्या करें। चलो फिर अभी जब तक चावल बनता है तब तक मैं छोटी वाली के बाल बना देती हूँ, कार्टून देख रही है, और फिर जाते हैं फिर काव्या को लेने। और क्या है कि नहीं, काम तो करना है, बच्चे छोड़े तो लाने भी हैं ही, क्या करें, दुनिया का दस्तूर है। निकल गई हूँ मैं काव्या को लेने, उसके स्कूल का टाइम हो गया है और बारिश भी आ रही है, तो चलो फिर चलते हैं उसको लेने। क्या करें, अभी बारिश आई, पहले तक नहीं थी इतना बारिश। छूट गए हैं उसके स्कूल के सारे बच्चे, आई थिंक उसी के स्कूल के होंगे, क्योंकि इधर 2-3 स्कूल्स हैं एक ही रोड पे, तो आई थिंक वही होंगे। बच्चे छूट रहे हैं, कुछ के पेरेंट्स आए हैं लेने, कुछ अकेले जा रहे हैं बड़े बच्चे। और देखो स्कूल के गेट पे कितनी बड़ी भीड़ लगी है। फाइनली मैं भी पहुंची गई हूँ स्कूल के गेट पे। बारिश भी हल्की हल्की आ रही है, मैंने उसका रेनकोट नहीं निकाला, मैंने कहा क्या भिगाना, इतना भी बारिश नहीं है, तो छाता उसने पकड़ रखा है। इधर देख, उसकी टीचर उसके बालों पे फिदा हो जाती है, भगवान कसम। उसकी टीचर्स बोलती है कितनी अच्छी चोटी बना के लाई है, डेली ले आई हूँ उसको स्कूल से। ठीक है, कैसा लगा? अच्छा। कैसा था आज पहला दिन? अच्छा। क्या क्या पढ़ाया? आज भूल गई होगी क्या पढ़ाया, मेमोरी बहुत तेज है ना, इसलिए भूल गई। पाकी क्या कर रही है तू? इंद्र पाकी क्या खा रही है? कौन लाया? दीदी। दीदी कहाँ से लाई? दुकान से। दुकान से। दीदी कहाँ गई थी आज? दीदी स्कूल। स्कूल गई थी, तू नहीं गई? न- अच्छा, मुझे भी दे। आज हम बंद कर और छुपा, चलो हम गुड मॉर्निंग, चलो घूमने, तो हम तुमसे कल मिलेंगे। दोस्तों आ गई हूँ मैं काव्या को स्कूल से लेके, और टाइम हो गया है, 2 बज गया है। अब खाना वाना खिलाती हूँ बच्चों को और थोड़ी देर सुलाती हूँ, फिर उसको 4:30 बजे ट्यूशन भी जाना है। तो ब्लॉग ऐसे ही बनेगा तो बहुत लंबा बन जाएगा, पर मैं अभी अपने ब्लॉग को यहीं पे विराम देती हूँ। आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आशा उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा, और अगर पसंद आए ना भी आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही देना, है ना काव्या? हाँ। कैसा था आज पहला दिन? अच्छा था। एक बात तो है, काव्या की चोटी उसको मतलब उसकी हर टीचर बोलती है, तो इस लड़की की चोटी देख के बल हमको हमारे बचपन के दिन याद आ जाते हैं। हमारी माएँ भी हमारी ऐसी चोटियाँ बनाते थे, ऐसे खजूरी टाइप की। मैं हमेशा अपने बच्चों की खजूरी चोटी बनाती हूँ, चाहे वो स्कूल में हो चाहे घर में हो। तो मतलब काफ़ी मतलब मेरे को बहुत सारी टीचरों ने मतलब बोला सामने से आके कि आपके बच्चे की चोटी बहुत अच्छी है, मतलब ना। मैंने कहा शुक्रिया शुक्रिया, क्या करें, भगवान की देन है कि नहीं? पढ़ना भी है भाई, है कि नहीं? पढ़ना भी है। और तो चलो दोस्तों, मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।